लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल मुंगेर। वित्त रहित शिक्षकों को अब जो लॉलीपॉप के रूप में कहा जा रहा है, उन लोगों को काम के आधार पर अगर परफॉर्मेंस देंगे तभी उन लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। क्या एक राजनीतिक एजेंडा मानते हैं ये? शिक्षकों को तो पहला अधिकार मिलना चाहिए, और अगर शिक्षक अगर चुस्त दुरुस्त रहेंगे, उनको सही तरीके से अगर तनख्वाह मिलेगा, पूरा व्यवस्था मिलेगा, तो जितना ये नया पीढ़ी के लोग हैं जिनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, माँ बाप का काम है कि भाई बच्चों को सही जगह पर स्कूल कॉलेज में पहुंचा देना, लेकिन मेन काम तो शिक्षक का है। तो उनको सही तरीके से उनका मांग को मानना चाहिए, और हम लोग भी लगे हुए हैं, उनकी मांग को पूरा कराएंगे। अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग केंद्र सरकार की ओर से गुहार कर करके कह करके समझा कर करके इस काम को पूरा कराने का काम करेंगे। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी, आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज हम पहुंचे हुए हैं बिहार के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां के जो स्थानीय विधायक है भाजपा नेता पवन यादव, जिन्होंने जनता दरबार लगाया है और आम लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनसे रूबरू होते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में बिहार में महागठबंधन की सरकार है, और जिस तरह से महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार में सुशासन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार हत्याओं का दौर बिहार में चल रहा है, विपक्ष का क्या मानना है इस बारे में जानते हैं स्थानीय विधायक पवन यादव जी से। पवन जी, सुशासन की बात यहाँ किया जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, क्या बिहार में सुशासन नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको नमस्कार करना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ कल शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी। आपने कहा समाज के लिए, हम एक ही चीज़ जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, वो गरीबों के मसीहा हैं, और पिछली पौदान पर रहने वाले जो गांव में, कस्बे में जहां कोई नहीं पहुंच पाते हैं, वहां भाई नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का योजना पहुंचता है। उनका साथ में जितने हम लोग कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, उनके विंग जुड़े हुए हैं, या देश के जो भी सिपाही उनके साथ जुड़े हुए हैं, वहां जा कर के उनको हम लोग उस चीज़ को बताने का काम करते हैं, और उनको वहाँ फ़ायदा मिलता है। विशेष तौर पर हम कहना चाहेंगे, आपने कहा बिहार की, बिहार में आपने देखा होगा कि अभी हमारे इलाके में अभी एक सबसे बड़ा NH80 आया, जो 1043 करोड़ रुपया लगा करके दिया। 2 पार्ट में टेंडर भी हुआ, और जो संवेदक को काम मिला है उन्होंने अभी जो है अपना पूरा मशीनरीज गिरा दिए हैं। उससे भी और एक बड़ा काम अभी देख लीजिए, 125 किलोमीटर मिर्जा चौकी से ले करके पीरपैती, कहलगांव, एकचारी, भागलपुर होते हुए घोरघट तक 4 पैकेज में टेंडर हुआ 4 लेन का। 6432 करोड़ रुपया का उन्होंने सेंक्शन दिए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुआ, इस भागलपुर जिला के लिए ही नहीं, बिहार के लिए, झारखंड के लिए और बंगाल के लिए। और विकास हो रहा है और होगा। केंद्र सरकार जुड़ी हुई है, सबको देख रहे हैं अच्छी तरीके से। रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने विपक्ष के में रहते हुए जिस तरह से रोजगार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही, और अब तक उस दिशा में कोई ठोस कदम उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और लगातार शिक्षकों के ऊपर लाठियां भी बरसाई जा रही है, और शिक्षा को वो बेहतर बनाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों पे लाठियां चार्ज हो रही है। और बिहार के विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों की जो दुर्दशा है वो जनता से छुपी नहीं है। तो इस तरह से जो तेजस्वी यादव के दावे हैं उसमें कितना दम दिखता है? देखिए, आपने देखे होंगे कि हम लोगों ने 2 वर्ष NDA का सरकार चला, और आज सुचारू पूर्वक धरातल पर जो भी योजना हो, या शिक्षा का हो, या रोजगार के प्रति हो, या मेडिकल के प्रति हो, हम लोग जागरूक थे। अभी मान लीजिए नई सरकार आए हैं, तब देखिए वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको आज 10 दिन 15 दिन में समझ में भी आया होगा, लेकिन उस बिंदु पर हमको नहीं जाना है। हम लोग आपको पहले बता चुके हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। एक ही चीज़ जानते हैं कि क्षेत्र में सबों का देख रेख करना है और क्षेत्र का विकास करना है। हम लोग मानवता के आधार पर काम कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार में एक वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा हम लोग लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठाते आ रहे हैं। बिहार के भी वित्त रहित
विद्यालय है, अनुदानित विद्यालय है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो एनडीए की सरकार आई थी, उसमें जो उन लोगों की डिमांड के आधार पर उन लोग को पहले अनुदानित विद्यालय के रूप में तब्दील किया गया। तेजस्वी यादव उनके मुद्दे को लगातार उठाते आए थे, लेकिन अब तक वित्त रहित शिक्षकों को अब जो लॉलीपॉप के रूप में कहा जा रहा है, उन लोगों को काम के आधार पर अगर परफॉर्मेंस देंगे तभी उन लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन पहले वो दावा करते थे, एनडीए सरकार जब थी तो वो विपक्ष की भूमिका में लगातार उन लोगों के नियमितीकरण की बात करते थे, अब वायदे से पिछड़ रहे हैं। तो इसको किस तरह से, क्या एक राजनीतिक एजेंडा मानते हैं ये? देखिए, शिक्षकों को तो पहला अधिकार मिलना चाहिए, और अगर शिक्षक अगर चुस्त दुरुस्त रहेंगे, उनको सही तरीके से अगर तनख्वाह मिलेगा, पूरा व्यवस्था मिलेगा, तो जितना ये नया पीढ़ी के लोग हैं जिनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, माँ बाप का काम है कि भाई बच्चों को सही जगह पर स्कूल कॉलेज में पहुंचा देना, लेकिन मेन काम तो शिक्षक का है। तो उनको सही तरीके से उनका मांग को मानना चाहिए, और हम लोग भी लगे हुए हैं, उनकी मांग को पूरा कराएंगे। अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग केंद्र सरकार की ओर से गुहार कर करके कह करके समझा कर करके इस काम को पूरा कराने का काम करेंगे। मतलब वित्त रहित का मुद्दा, वित्त रहित शिक्षकों का जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। हाँ, पूरा होना चाहिए। देखिए, आप किन्हीं को फैसिलिटी देंगे तभी ना वो कुछ कर पाएंगे। अगर आप उनको फैसिलिटी नहीं देंगे तो क्या करेगा? आपके घर में अगर 4 किलो चावल है तो आप उसको प्रयास करेंगे ना कि सबको बांट के देने के लिए, और प्रयास भी रहेगा भाई 4 किलो बाद अगर मेरे यहाँ 10 किलो की व्यवस्था है, 10 किलो लाने की व्यवस्था करना होगा। तो शिक्षकों को सबसे पहले व्यवस्था देने का काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या बिहार में जंगल राज है या मंगल राज है? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, आपसे कुछ चीज छुपा हुआ है तो बता दीजिए। इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहनें भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग गार्जियन भी हैं, युवा भाई हैं, आप तो सारा चीज़ को देख रहे हैं। आप लोग हैं, वो हमारे कहने न कहने से कुछ होने वाला नहीं, आप लोग स्वतः जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। ये थे कहलगांव के विधायक पवन यादव जी, जिन्होंने बेबाक ढंग से बिहार सरकार की जो नीतियां हैं उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, और जो वित्त रहित शिक्षकों के और नियोजित शिक्षकों की जो मांग है उस पर सरकार को अमल करने के लिए प्रेरित किया है, और जो उनकी वाजिब मांग है उस दिशा में सरकार को पहल करना चाहिए, या इन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।